फटाक खबरें सिर्फ 30 सेकंड में डाउनलोड कीजिए तक ऐप। पर्दे में रहने दो, पर्दा न हटाओ, पर्दा हट गया तो ये खेल। एनडीए के अंदर जो खेला हो रहा है उस खेला का अब अंत करने का समय आ गया। वो किस तरह धमकी दे रहे हैं, गाली गलौज की भाषा। अब तो दोनों दल जो सरकार में तीनों दल हैं वो नंगा हो चुके हैं। माननीय विधायक पूर्व जो श्याम बहादुर सिंह हैं उन्होंने कहा हम पियक्कड़ सम्मेलन करेंगे खुलेआम। जेडीयू के नेता कह रहे हैं यही है साइड इफेक्ट समाज सुधार अभियान का मुख्यमंत्री जी का। एक तरफ बीजेपी वीआईपी पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी को ये कहते नहीं थक रही है कि आपको जाना है तो गठबंधन छोड़कर जा सकते हैं। दूसरी तरफ आरजेडी मुकेश सहनी से मिलती है और उनको अपने पाले में करने का प्रयास कर रही है। क्या हो रहा है बिहार में? कल मुकेश सहनी से मिले मृत्युंजय तिवारी जो कि प्रवक्ता है आरजेडी के। क्या बातचीत, क्या राजनीतिक बातचीत हुई, ये बताइए आप मुकेश। देखिए, कुछ बातें तो सियासत में ऐसी हैं, जिसे कहा जाता है कि पर्दे में रहने दो, पर्दा न हटाओ, पर्दा हट गया तो ये खेल। अरे तो आप तो पहले ही आप लोग कह चुके खेला होगा, तो खेला तो हो रहा है। तो खेला तो एनडीए के अंदर जो खेला हो रहा है उस खेला का अब अंत करने का समय आ गया। जो लोग सियासत के पिच पर मैदान को ही खोदने में लगे हैं, पिच ही खोद रहे हैं, लड़ रहे हैं, तो उसको तो खेल मैदान से बाहर करना होगा। अंतिम बॉल में छक्का तेजस्वी यादव जी लगाएंगे। तो आप लोग भी सब देख रहे हैं ना ये लोग कौन सा खेल कर रहे हैं, एक दूसरे को किस तरह धमकी दे रहे हैं, गाली गलौज की भाषा। अब तो दोनों दल जो सरकार में तीनों दल हैं वो नंगा हो चुके हैं। किस तरह से मुकेश सहनी जी, निषाद समाज का, सहनी समाज का बेटा है, उसको अपमानित बीजेपी कर रही है। मांझी जी को भी आंख तरेरते रहती है। नीतीश कुमार जी को भी इशारों में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जी ने अने मार्ग मुख्यमंत्री आवास खाली करने तक की धमकी दे दी। अब तो जेडीयू के माननीय विधायक पूर्व जो श्याम बहादुर सिंह हैं उन्होंने कहा हम पियक्कड़ सम्मेलन करेंगे खुलेआम। जेडीयू के नेता कह रहे हैं यही है साइड इफेक्ट समाज सुधार अभियान का मुख्यमंत्री जी का। कोई कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन गरीबों पर, आम लोगों पर कार्रवाई होगी, उन्हें आप जेल में देंगे। तो अब तो बीजेपी ने कह दिया कि उस पियक्कड़ सम्मेलन में जेडीयू के सभी विधायकों को आमंत्रित करेंगे। सरकार में बैठ करके ये लोग आखिर कर क्या रहे हैं? तो इस तरह से लड़ रहे हैं। माननीय न्यायालय ने भी टिप्पणी की। आप लोगों के लिए तो अच्छा ही है। नहीं, हमारे लिए देखिए, हमें हमारे नेता तेजस्वी यादव जी को चिंता है बिहार की 13 करोड़ जनता की, सत्ता की नहीं है। लेकिन इस तरह से ये लोग लड़ रहे हैं और जनता के आशीर्वाद से सबसे बड़ी ताकत सदन में तेजस्वी यादव जी हैं। महागठबंधन की भी संख्या उतनी कम नहीं है। तो खेला सियासत में तो हर राजनीतिक दल चाहता है कि अगर हमारे विरोधी वहां लड़ झगड़ कर अपना बिहार की जनता की बर्बादी का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं, तो जनता ने जो जवाबदेही जिम्मेवारी दी है उस पर तेजस्वी यादव जी खरे उतरेंगे। समय आने पर आपको बड़ा सियासी उलटफेर। आप बात कर रहे हैं, आप लोगों ने कहा था कि खरमास के बाद खेला होगा, तो खरमास तो कब बीत गया? तो खरमास जब खत्म हुआ, इसके बाद से लगातार खेल चल रहा है कि नहीं चल रहा है एनडीए में? तो इससे बड़ा खेला कि अब तो क्रिकेट तो नहीं खेलेंगे। आप लोग कब खेल? अब हमारे खेल का तो हमने कह दिया सार कि पर्दे में रहने दो, पर्दा न हटाओ। हम तो वैसे भी मुकेश सहनी जी से मिलने कोई सियासत के लिए नहीं गए थे, कोई खेल से, खिलाड़ी से संबंधित बातें थी, उस खिलाड़ी को न्याय दिलाने के लिए गए थे। लेकिन जब दो राजनीतिक दल के नेता बैठते हैं, मिलते हैं, तो स्वाभाविक है। दुखी है वो? नहीं, वो तो ओपन बोल रहे हैं, मीडिया में बोल रहे हैं, खुलकर बोल रहे हैं कि भाजपा हमें अपमानित कर रही है। तेजस्वी जी को छोटा भाई बता रहे हैं, आदरणीय लालू प्रसाद जी की विचारधारा पर चलने की बात कर रहे हैं। झांसे में फंसकर भले चले गए वो, लेकिन उनको ये आभास है कि बीजेपी तो सभी सहयोगी दलों के साथ यही व्यवहार करती है, उनको बर्बाद करती है। आप देखिए, जेडीयू के 6 विधायक को अरुणाचल में बीजेपी ने अपने पाले में कर लिया था। स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को गुजरने से 1 वर्ष भी नहीं हुए थे कि उनके सांसदों को तोड़ लिया था। तो मुकेश सहनी जी, आदरणीय मांझी जी, ये सबको तो बीजेपी बर्बाद कर ही देगी। जब जेडीयू को नहीं बख्श रही है, उत्तर प्रदेश में कटोरा लेकर जेडीयू घूम रही है, कोई भाव नोटिस नहीं दिया गया। तो अब जो ये अंदर खाने खेल है एनडीए का, ये नाव आपको लगता है कि अब ये डूबने से बचेगी? एनडीए की नाव डूबेगी तो फिर दूसरा विकल्प देने के लिए तेजस्वी यादव जी तैयार है विपक्ष। तो हमारे पास भी उतना संख्या बल है, संख्या बल है, पूरा संख्या बल है।
और जिस खेला की बात हम लोग कर रहे हैं, समय आने पर वो खेल दिखाएंगे, जनता समय भी कब देखेगी। आएगा? समय अब नजदीक आ गया। अब यूपी चुनाव से पहले हो जाएगा कि बाद में? नहीं, अब ये सारी चीजें हमको तो इसमें अपना ऊर्जा एनर्जी नहीं लगाना, लेकिन जनता की जो बदहाली है वो तो सबको दिख रही है। हर मोर्चे पर बिहार फिसड्डी हो रहा। माननीय न्यायालय ने गंभीर टिप्पणी की है अभी कल कि शराब माफियाओं, शराब तस्करों पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, वो गिरफ्तार नहीं हुए। इससे बड़ा तो कोई गंभीर आरोप माननीय न्यायालय, जो तेजस्वी यादव जी लगातार लगा रहे थे, माननीय न्यायालय कर रहे। लोग जहरीली शराब पीने से फिर छपरा में 6 लोग मरने की बात कही जा रही है। तो लगातार बिहार शिक्षा के मामले में, स्वास्थ्य के मामले में, उद्योग के सब जगह बिहार पिछड़ रहा है। आखिर इसी तरह से तो बिहार की जनता को नहीं छोड़ दिया जाएगा। सबसे बड़े दल के रूप में राष्ट्रीय जनता दल है और हम अपनी जिम्मेवारी, जवाबदेही को बखूबी समझ रहे हैं और हमारे नेता तेजस्वी यादव जी को आशीर्वाद जनता का है। तो कुछ ना कुछ तो उलटफेर सियासी होंगे, इस बात से इनकार तो नहीं किया जा सकता। चलिए, तो इनका कहना है कि कुछ ना कुछ सियासी उलटफेर हो सकते हैं। हम भी देखते हैं कि ये सियासी उलटफेर कब तक होते हैं।